हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है इस केमिस्ट्री क्लास में। एंड आज के क्लास में हम सीखेंगे कि कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमारे पास कुछ कंपाउंड्स गिवन है और उसका हमें आईयूपीएसी नाम लिखना है। ये वीडियो है क्लास 10th के लिए। सारे एग्जाम्पल्स हमारे किसके हैं? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला हमारा दिया हुआ है ये कंपाउंड और इसका हमें क्या लिखना है? आईयूपीएसी नेम। तो सबसे पहले आप गिनती करेंगे 1 2 3 4 5। नंबरिंग आपने कर लिया। कितने कार्बन एटम है? टोटल 5 कार्बन एटम है, जिसके लिए वर्ड क्या लिखा जाता है? पेंट। क्या लिखते हैं हम? पेंट। एंड जब भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसके लिए सफिक्स लिखते हैं एन। तो इसका आईयूपीएसी नाम होगा पेंटेन। क्या नाम होगा इसका? पेंटेन होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या दिया है? नेक्स्ट हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड देन सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को चूज करेंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। किसी भी साइड से हम नंबरिंग कर लेंगे। टोटल 3 कार्बन का ही चेन बनेगा। 1 2 3। तो हमने 3 कार्बन का चेन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये हमारा मेन चेन हो गया और ये दोनों हमारे क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट। ऊपर और नीचे दोनों क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। और ये हमारा क्या है? मेन चेन है, जिसको हम बोलते हैं पेरेंट चेन। तो हमेशा पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं लुकेंट नंबर के साथ, फिर मेन चेन का नाम लिखते हैं। ठीक है, अब जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका क्या नाम है? इसमें कितना कार्बन? 1 कार्बन के लिए वर्ड लिखते हैं मेथ और ऐड करेंगे YL। सब्स्टिट्यूएंट होगा तो आप YL ऐड करेंगे, तो इसका नाम है मिथाइल और इसका भी नाम है मिथाइल। जो मेन चेन है उससे कौन से नंबर के कार्बन से ये दोनों अटैच है? 2 नंबर से, तो आप लिखेंगे 2,2। एक बार 2 आपने इसके लिए लिखा और दूसरी बार 2 आपने इसका इस CH3 के लिए लिखा। अब 2 बार है तो उसके लिए आप लिखेंगे डाई, यहाँ पे डैश लगाएंगे बीच में और इसका नाम क्या है? मिथाइल। तो हो गया क्या? 2,2 डाई मिथाइल। इन दोनों का नाम हम लिख चुके हैं। अब हमें मेन चेन का नाम लिखना है। तो मेन चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन के लिए वर्ड क्या होता है? प्रोप। एंड कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे? एन। तो इसका आईयूपीएसी नाम होगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। नंबर 3, इस कंपाउंड का हमें क्या लिखना है? आईयूपीएसी नेम लिखना है। कैसे लिखेंगे? कितना कार्बन है इसमें? 1 एंड 2। 2 कार्बन के लिए वर्ड क्या होता है? एथ होता है। एंड कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसके लिए हम लिखते हैं इन। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? एथीन। एंड इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एथिलीन। क्या होता है? एथिलीन। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? चलिए नंबर 4, इस कंपाउंड का हमें आईयूपीएसी नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे? आप नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड हमारा नियरर हो, नज़दीक हो। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 एंड 3। कितने कार्बन है टोटल इसमें? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हमारा क्या होता है? प्रोप। एंड कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे हम? इन। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? प्रोपीन। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्रोपीन। 1 प्रोपीन क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो 1 नंबर पे है, तो 1 प्रोपीन आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नंबर 5, इसका हमें क्या लिखना है? आईयूपीएसी नेम। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर हमारे डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। इधर से जाएंगे तो इसको 1 नंबर मिलेगा, इधर से जाएंगे तो इसको 1 नंबर मिलेगा। तो जिस साइड से हमारी इच्छा हो उधर से हम इसका नंबरिंग कर सकते हैं। तो हमने इधर से किया 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सबसे पहले वर्ड रूट लिखना है। तो कितने कार्बन है? 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? ब्यूट। तो हमने लिखा ब्यूट। अब यहाँ पे आप लगाएंगे हाइफन। ये जो डैश लगा है इसको बोलते हैं हाइफन। अब कौन कौन से नंबर पे आपका डबल बॉन्ड है? एक तो 1 नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है एंड दूसरा हमारा 3 नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है। 4 नंबर नहीं लेंगे, ना ही 2 नंबर लेंगे, जो नियरर होगा। 1 नंबर पे डबल बॉन्ड एंड 3 नंबर कार्बन से क्या है? डबल बॉन्ड। तो आप लिखेंगे 1,3। 2 बार है तो डाई लिखेंगे और इसके लिए सफिक्स होता है इन। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? ब्यूट 1,3 डाई इन। और जब भी जो हमारा डबल बॉन्ड है वो एक से ज़्यादा बार आएगा, 2 बार आएगा, तो जो आपका वर्ड रूट है उसमें आप ऐड करेंगे ए। तो क्या हो गया? ब्यूटा 1,3 डाई इन। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, दोनों करेक्ट है आपका, ब्यूटा डाई इन। दोनों आईयूपीएसी नाम आप इसको लिख सकते हैं। नंबर 6,
चलिए इसका IUPAC नाम लिखते हैं। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कम नंबर मिले। 1 2 3, इधर से 3 नंबर पे मिल रहा है, इधर से जाएंगे तो 1 एंड 2 नंबर पे, तो नंबरिंग होगा इस साइड से 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, रूट वर्ड लिखना है। कितना कार्बन है 5, 5 के लिए वो रूट वर्ड हमारा क्या होता है पेंट, तो हमने लिखा पेंट, ठीक है। अब जो डबल बॉन्ड है कौन से नंबर पे है, लुकेंट नंबर आपको देना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड 2 नंबर के कार्बन पे है तो आप लिखेंगे डैश 2, फिर लगाएंगे डैश और इसके लिए सफिक्स लिखते हैं इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पेंट 2 इन, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2 पेंटीन। क्या लिख सकते हैं 2 पेंटीन, दोनों नाम इसकी क्या है करेक्ट है। नंबर 7, इसका IUPAC नाम लिखते हैं। इसको देंगे आप 1 नंबर 2 नंबर एंड 3 नंबर। टोटल कितना कार्बन 3 के लिए रूट वर्ड हमारा क्या होता है प्रोप, एंड जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आता है उसके लिए सफिक्स लिखते हैं YNE, जिसको हम पढ़ते हैं आइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपाइन, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्रोपाइन, क्योंकि 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है तो आप इसको 1 प्रोपाइन भी लिख सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले नंबरिंग आपको करना है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को कम नंबर मिले, 1 एंड 2, 1 2 3, तो इधर से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। टोटल कितने कार्बन है 5, 5 के लिए रूट वर्ड हमारा क्या होता है पेंट, तो हमने लिखा पेंट, फिर आप लगाएंगे हाइफन, कौन से नंबर पे आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो ये रहा 2 नंबर के कार्बन से क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप लिखेंगे 2 और इसके लिए हमारा सफिक्स क्या होता है YNE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पेंट 2 आइन, और इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 पेंटाइन, आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 पेंटाइन भी लिख सकते हैं। चलिए इसका IUPAC नाम लिखते हैं। सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे और यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको भी आपको क्या करना होगा पहचानना होगा। ये आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, जिसके लिए सफिक्स लिखते हैं हम OL, जिसको पढ़ते हैं ऑल, ठीक है। और नंबरिंग आप उसी साइड से करेंगे जिधर से इसको कम नंबर मिले, क्योंकि ये क्या है फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। सबसे पहले आपको वर्ड रूट लिखना है, कितने कार्बन है 3 कार्बन है, इसके लिए वर्ड रूट क्या होगा प्रोप, तो हमने लिखा एंड कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, तो आप लिखेंगे एन, प्रोपेन, ई नहीं लिखेंगे एन का, केवल AN ही लिखेंगे, फिर आप लगाएंगे डैश। 1 नंबर पे हमारा क्या है OH है, तो आप लिखेंगे 1 एंड ऑल, इसका IUPAC नेम क्या होगा प्रोपेन 1 ऑल, और इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 प्रोपेनॉल। ऑल राइट, चलिए इसका IUPAC नाम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको आप अच्छे से स्ट्रक्चर बना लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। कैसे बनाएंगे CH3 बॉन्ड CH, ठीक है। इसमें कितने CH2 हैं 2 है, तो एक इसका ऊपर लगा होगा एक साइड में, तो हो जाएगा CH3, देन आपका क्या होगा CH2OH। इस तरह से हमारा क्या है इसका स्ट्रक्चर है। अब आप क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे उस साइड से जिस साइड से OH को कम नंबर मिले, तो किधर से नंबरिंग हमारा करेक्ट होगा, इस साइड से 1 2 एंड 3, 3 कार्बन की हमारी चेन है मेन चेन, ये है सब्स्टिट्यूएंट, और ये क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप FG, ठीक है, और ये क्या है आपका सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमेशा पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, देन हम रूट वर्ड लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स लिखेंगे। तो बताइए इसका नाम क्या है मिथाइल, अभी हमने पहले बताया इसमें 1 कार्बन है तो मेथ होगा, और सब्स्टिट्यूएंट होगा तो ऐड करेंगे YL, तो इसका नाम है मिथाइल। कौन से नंबर से अटैच है 2 नंबर के कार्बन से ये क्या है अटैच है मेन चेन से, तो आप क्या लिखेंगे 2 डैश मिथाइल, ठीक है। इसका नाम हमने लिख लिया। अब इसमें टोटल कितने कार्बन है मेन चेन में 3 है, तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा आपका प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, ऑल राइट, फिर आप लिखेंगे डैश। 1 नंबर पे क्या है OH है, तो आप लिखेंगे 1, इसके लिए सफिक्स होता है ऑल, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। ऑल राइट, चलिए इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को आप ओपन करके अच्छे से बना लेंगे। क्या है CH3 देन CH, और CH के साथ क्या लगा हमारा OH, या तो ऊपर लगा दीजिए या फिर नीचे इसको अटैच कर दीजिए, फिर क्या है हमारा CH3। ऑल राइट, अब हम क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे, इस इधर से नंबरिंग करेंगे तभी 2 नंबर, इधर से करेंगे तभी 2 नंबर, तो हम दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। नंबरिंग हो गया, ठीक है, ये हमारा मेन चेन हो गया, और ये क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप है। टोटल इसमें कितना कार्बन है 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा प्रोप। ऑल राइट, फिर क्या लिखेंगे एन, एन क्यों लिखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है
सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया प्रोपेन, फिर क्या लिखना है डैश, 2 नंबर पे क्या है OH तो आप लिखेंगे 2 ऑल, या फिर इसको आप कैसे लिख सकते हैं 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, दोनों नाम आप इसका लिख सकते हैं। चलिए इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, ये हमारा क्या है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। अगर इसको हम बनाएं तो कैसे बनेगा HC डबल बॉन्ड O यहाँ पे H, ये क्या है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। कितना कार्बन है 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा मेथ। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो एन मीथेन लिखेंगे, एंड जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है उसके लिए सफिक्स लिखते हैं AL अल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AL, इसका नाम है मेथेनल। क्या नाम है इसका मेथेनल, एंड इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। क्या नेम है फॉर्मल्डिहाइड, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड, IUPAC नेम मेथेनल। नेक्स्ट IUPAC नाम लिखते हैं, ये हमारा क्या है एल्डिहाइड है। ठीक है, और ये हमारा कार्बन की चेन है, तो नंबरिंग इससे इस साइड से करेंगे, इसको हमेशा 1 नंबर ही देना है, 1 2 3। कहीं भी आपका एल्डिहाइड आएगा हमेशा हमेशा उसको 1 नंबर देंगे। तो कितना कार्बन है हमारा टोटल 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा प्रोप, तो आप लिखेंगे प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो हो जाएगा एन, एंड इसके लिए हम क्या ऐड करते हैं, इसके लिए ऐड करते हैं अल, तो क्या हो जाएगा अल, इसका नाम क्या हो गया प्रोपेनल, और आप इसका क्या नाम लिख सकते हैं 1 प्रोपेनल। 1 क्यों, क्योंकि 1 नंबर पे क्या है CHO है, तो दोनों नाम आप इसका लिख सकते हैं। चलिए इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, ये हमारा क्या है CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, क्या है आपका एल्डिहाइड CHO जिसको हम लिखे थे। ठीक है, यही है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ठीक है, इसको आप कैसे बना सकते हैं, कार्बन है इसके साथ कितने हाइड्रोजन है 3, तो आप इसको लिख सकते हैं CH3, देन कार्बन 2 हाइड्रोजन इसके साथ तो हो गया CH2, एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं CHO, ऐसे बना लेंगे तो और ईजी हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, टोटल कितना कार्बन है इसमें 3 है, तो क्या लिखेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो एन, एंड इसके लिए क्या लिखना है अल, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा प्रोपेनल। तो आज के लेक्चर में टोटल हमने 15 एग्जाम्पल्स किए हैं, बाकी के जो 15 एग्जाम्पल्स हैं वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।